हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन नंबर 2 में उसके सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बुक, हाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है, बुक साथ में लेके बैठना तो क्वेश्चन समझ में आता रहे। फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड वन द न्यूमरेटर एंड सेपरेट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा 3 स्टेप लिख के चलनी है। मैं वापस से रिपीट करूं कौन कौन से स्टेप है। पहली स्टेप है लेट द न्यूमरेटर, मान लेते हैं न्यूमरेटर कितना है, लेट द न्यूमरेटर बी x, हमने न्यूमरेटर को x मान लिया है, ओके। एंड द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y, डिनोमिनेटर भी y, मतलब फ्रैक्शन में ऊपर वाला पोर्शन है वो x है और नीचे वाला पोर्शन क्या है y। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा, सो फ्रैक्शन बनने वाला है हमारे पास दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस x अपॉन y, ये फ्रैक्शन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से आप लोग। इफ वी ऐड वन टू द न्यूमरेटर एंड सेपरेट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर में तो क्या करते हैं वन ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से वन क्या कर दें माइनस कर दें, देन द फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, फ्रैक्शन कितना बन जाता है वन बन जाता है। तो वन के नीचे क्या लिख सकते हैं वन। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनने वाला है x प्लस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन ही आएगा, और y माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई होगा इट इज ऑल्सो y माइनस वन। तो y को ट्रांसपोज कर लीजिए, पॉजिटिव इधर आएगा इसका बन जाएगा नेगेटिव, और प्लस वन भी उधर है क्या बन जाएगा माइनस वन। सो वी विल गेट x माइनस y इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन माइनस टू। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन क्वेश्चन में क्या रखा है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली वन टू डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमरेटर को कुछ नहीं देना है, आराम से अकेला बैठे रहने दो, लेकिन कह रहे हैं डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दो वन, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1/2, देन इट बिकम 1/2। तो क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वही है हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x और दैट इज इक्वल टू y प्लस वन। y को ट्रांसपोज करेंगे तो y किसका बन जाएगा, अरे उधर लेके आ जाओ, उधर माइनस का बनेगा दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 7। एक्सरसाइज 3.3 वीडियो में हमने क्वेश्चन सारे किए थे जो वर्ड प्रॉब्लम थी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इसमें हम यूज करने वाले एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा रखा कैसे यूज करते हैं, फिर भी हम आज 5 क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेथड कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कोएफिशिएंट्स चेक करना कि x या y किसी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कोएफिशिएंट सेम करेंगे। कोएफिशिएंट मतलब इनके साथ वाली न्यूमेरिक वैल्यूज, इसमें 2 आ रही है, इसमें कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब x का सेम करने के लिए तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2x और 2x होंगे। लेकिन y का देखो ना ध्यान से, y का ऑलरेडी सेम है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1। तो हम बिना किसी देरी के y को एलिमिनेट कर देते हैं, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर एलिमिनेशन मेथड समझ में नहीं आया तो कह रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस पे जाके वहां चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, ओके। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर तो क्या बनेगा, ऊपर तो दे रखा फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन में दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो जिस भी नंबर कोएफिशिएंट सेम रहते हैं वेरिएबल के, हम चेक करते हैं कि उनके साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है तो साइन चेंज करेंगे, और नहीं है तो सीधा चलने देंगे। तो यहाँ पर y के साइन सेम आ गए तो मैं साइन चेंज करूंगा। साइन चेंज का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है इंडायरेक्टली कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले का साइन चेंज होते क्या, तो नीचे वाला 2x प्लस का किसका किया माइनस का, नीचे वाला y प्लस माइनस का है तो प्लस का, और 1 प्लस का है तो माइनस का। साइन के नीचे वाले को चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को। तो 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 1x, लेकिन बड़ा वाला किसका माइनस का, तो माइनस साइन लगेगा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना हो गया -3।
तो वो नेगेटिव नंबर से नेगेटिव नंबर कैंसिल आउट होता है, तो x हमारे पास कितना आ गया 3। अगर एलिमिनेशन मेथड में कमांड कर लेते तो ये लिटिल बिट इजी देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नाउ x की वैल्यू आपके पास दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2। सो x इज 3, y में पता करना है। ओके, y निकालना है -2। अब 3 वही पॉजिटिव आ गया, वापस से उधर भेज दीजिए। 3 उधर जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव, प्लस का उधर जाके बन जाएगा माइनस। तो माइनस का y इज इक्वल टू, दोनों ही नालायक बच्चे, तो माइनस का 5। माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, तो y कितना आ गया आपके पास 5। x की वैल्यू 3 आ गई और y की कितनी आ गई 5। लेकिन हमसे पूछा क्या फ्रैक्शन, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो फ्रैक्शन क्या बनेगा, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने पढ़ा क्या था x अपॉन y, ये एज्यूम किया था x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5। सो आवर फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, पहले इक्वेशंस बनाइए आपने। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 3 स्टेप लिखनी है आपको, ताकि थोड़ा इंप्रेसिव रहे। ओके, और एक बार x और y की वैल्यू निकाल तो क्वेश्चन को यही स्टॉप नहीं करना है, हमें फ्रैक्शन पूछा गया है तो आपको वैल्यू फ्रैक्शन में पुट करनी है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एज के ऊपर, और एज वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में जैकब का किया था, तो सेम उसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। दे आर 2 गर्ल्स, लड़की है या वुमेन हमको पता नहीं चलेगा, वो एज आने पे पता चलेगा कौन है, लड़की है या फिर वुमेन भी करता है, ओल्ड वुमेन है क्या है, वो क्वेश्चन को पढ़ के आगे प्रोसीड करेंगे। आंसर निकलने के बाद पता चलने वाला है। तो दे आर 2 वुमेन, वन इज नूरी एंड सेकंड वन इज सोनू। तो हमने पढ़ा है कि पहले हम दोनों बंदों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे बंदे हैं, और फिर उनकी एज एक बार लेट कर लेते हैं। तो मैं बिना क्वेश्चन को पढ़े मैंने तो 2 नाम देखे, आगे स्टार्ट करता हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज, मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की हमने कितनी मान ली x इयर्स की, नूरी अभी x ईयर की है। ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की हमने एज मान ली y इयर्स। ठीक है, नूरी की x इयर्स और सोनू की y इयर्स। अब चलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर लास्ट वाला वीडियो देखा तो इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। एक तरफ नूरी की एज लिख ली, एक तरफ सोनू की एज। मैंने कहा था जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, उसमें हमेशा छोटे वाले नंबर को 3 टाइम 4 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर x और y यानी सोनू और नूरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता क्या है, तो उस टाइम मल्टीप्लाई किससे करें वो अब सीखेंगे हम। तो पहले बात हो रही है 5 इयर्स, वो 5 साल पहले की बात है, तो नूरी भी उस वक्त उस टाइम 5 साल छोटी रही होगी और सोनू भी 5 साल छोटी रही है। तो दोनों की एज में से हमने 5 ईयर माइनस कर दिया। 5 साल बाद की बात करें तो ऐड कर देंगे, पहले की बात करें तो माइनस। अब पढ़िए आगे, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ट्रिक ये है कि थ्राइस 2 टाइम 5 टाइम के बाद जिस पर्सन की बात हो रही है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। या थ्राइस के तुरंत बाद किसकी बात हो रही है, सोनू की, तो सोनू की एज को ब्रैकेट में बंद कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि थ्राइस का मतलब क्या होता है 3। तो हमें क्या मिला x माइनस 5 3y माइनस 15, 3 5 से 15 होता है। इक्वेशन फर्स्ट अभी कहाँ बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें, y को उधर लेके आएंगे तो x 3y पॉजिटिव इधर आके माइनस का 15, 5 नेगेटिव है उधर जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू, सॉल्व करने में कितना आएगा 10, जो किसका आएगा माइनस का। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन हम सेम वर्क कर रहे हैं, एक तरफ नूरी की एज लिख ली, इक्वल का साइन, एक तरफ सोनू की एज। आगे देखिए क्वेश्चन, नूरी 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद की बात का मतलब है नूरी की एज भी 10 ईयर ज्यादा रहेगी और सोनू की एज भी 10 ईयर्स बढ़ा दी हमने, दोनों की एज 10 ईयर इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। तो इसमें रहता नूरी विल बी ट्वाइस, और ट्वाइस के बाद अगेन किसका नाम आ रहा है, ट्वाइस के बाद सोनू का नाम आ रहा है एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। ठीक है,
ध्यान रखना ब्रैकेट में बंद करके ट्वाइस करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा 2 लगा देते हैं। सीधा 2 लगाने का मतलब 2 y से मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट का मतलब 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, y से भी और 10 से भी। तो हमारे पास x प्लस 10 कितना है, 2y प्लस 20 ये आएगा। तो 2y पॉजिटिव है, इधर आएगा किसका हो गया, माइनस का हो गया, और 20 की तरफ 10 प्लस का उधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस 2y कितना आ गया मेरे पास, 10। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए वही कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, और मजे की बात है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी सेम। आपको केवल साइन चेंज करना और प्रोसीड करना है। तो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। जो क्या होता है, दोनों इक्वेशन को लिख लें एक बार। पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब क्योंकि कोएफिशिएंट x से सेम है और x से साइन भी सेम है, तो साइन तो चेंज करने पड़ेंगे, और चेंज किसके करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के। तो नीचे वाले इक्वेशन में x प्लस का है, किसका कर देंगे, माइनस, 2y माइनस का है तो प्लस, और 10 प्लस का है तो माइनस। अब x प्लस का x माइनस का कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर देखो 3y तो माइनस का है और 2y ने तो देश छोड़ दिया, प्लस का बन गया है वो, एक माइनस का एक प्लस का पंगा तो होगा, मतलब झगड़ा होकर सब्ट्रैक्शन कर दिया, 1y बचेगा। नहीं बड़ा वाला किसका था, माइनस का, तो यहाँ पर 1y किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले डिजिट माइनस की। इधर दोनों ही नालायक बच्चे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का बन चुका, तो 10 और 10 20 रहेगी, फिर भी नालायक माइनस के रहने वाले। माइनस से माइनस क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। ओके, सो वी गेट द y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, दैट इज 20। भाई सोनू की एज तो निकाल लेंगे, सोनू 20 इयर्स की है। अब नूरी की निकालते हैं। नूरी के लिए वही है कि y की वैल्यू, दो इक्वेशन आपके पास, कैसे पुट कीजिए, वो नूरी की एज बता दीजिए कि नूरी आंटी है, दीदी है, बच्ची है या फिर दादी है, चेक करें। तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ साइड में, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y दैट इज माइनस 10। x का x रखा और y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 20, y आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो 23 60 इज इक्वल टू माइनस 10। अब 60 नेगेटिव आ गया, तो ट्रांसपोज करने में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो x क्या बन जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 60। तो बच्चा बर्थडे x कितना आ गया, 50, यानी नूरी की एज कितनी आ गई, 50। एक चीज ध्यान रखना, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपको आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मान लेना क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है, उसको वापस से चेक करोगे। हमारे पास एज पॉजिटिव है, तो लास्ट में हम बता सकते हैं, सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी तो कितनी रहेगी, कि दोनों की एज निकाल ली हमने, ऑफ नूरी तो कितनी रहेगी, भाई नूरी तो बुढ़ापा आ गया है, 20 ईयर्स पहुंच, 50 ईयर्स पहुंच चुकी है। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, सोनू की एज है 20 ईयर्स। सोनू कॉलेज आ रही है और नूरी घर का काम संभाल रही है। ओके, सो दोनों आंसर आ गए हमारे पास। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, सिंपल सा है कि एक्स और वाई को इक्वल रखना है। फिर क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, अगर पहले बोल रहे तो माइनस कर दीजिए टाइम को, और बाद में बोल रहे तो प्लस कर दीजिए। फिर ध्यान रखनी चीजें 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम किसके साथ लगने वाला है, जिस 3 टाइम के बाद जिसकी बात हो रही है, जिस पर्सन की बात हो रही हो उसी के साथ 3 टाइम लगने वाला है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 डिजिट नंबर के बारे में। अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो 2 डिजिट नंबर के बारे में। और 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन को पढ़े बिना 4 स्टेप लिखने ही है, वो कौन से मैं बता रहा हूँ आपको, उससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पार्ट में मैं लिख रहा हूँ कि 2 डिजिट नंबर कोई भी होगा, जैसे 18 ही है 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो 1s प्लेस पे आता है, ये 10s प्लेस पे आता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट डिजिट ऑन 1s प्लेस। 1s प्लेस में कौन सी डिजिट मान रखी है, 1s प्लेस,
बी एक्स, वंस प्लेस में कौन सी डिजिट ले दी, एक्स के पता 18 आंसर थोड़ी क्या पता हो भी जाए, लेकिन एक बार वंस प्लेस पे हम अननोन है पता हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या मान लिए, एक्स मान लिए। एंड डिजिट ऑन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे क्या डिजिट लेके चलेंगे, वाई, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चल रहे हैं, तो एक पे एक्स मान लिया और एक पे क्या मान लिया हमने, वाई। सो नंबर क्या बनेगा, नंबर ध्यान से सुनना, नंबर क्या बनेगा, बचपन में आप इसी को सॉल्व करते प्लेस वैल्यू से, कैसे करते थे, 8 वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 1 जा 10, 8 1 जा 8, और इस तरह क्या बनता था, 18 बनता था। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, नंबर क्या बनेगा, x वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, x से रहेगा, और y कौन से प्लेस पे, 10, और 10 प्लेस को मतलब y को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। सुनना ध्यान से, x वंस प्लेस पे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, y 10 प्लेस पे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा नंबर बन गया। हमेशा 3 स्टेप तो हो गए, चौथी स्टेप हमेशा क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में रिवर्स नंबर इंटरचेंजिंग नंबर करता है, नंबर्स का प्लेस चेंज कर दो, तो याद रखना आप तुरंत यहाँ पर रिवर्स नंबर भी निकाल ही लो कि रिवर्स नंबर क्या होगा। रिवर्स नंबर का मतलब x और y अपने प्लेसेस चेंज कर देंगे, ध्यान रखना x और y, मतलब 10 के पास कौन था, y था, यहाँ तो x आ गया और x अकेला था, तो वहां पर कौन चला गया, y, x के प्लेस पे y चला गया और y के प्लेस पे कौन आ गया, x। इसका मतलब इंटरचेंज करना या रिवर्स कर देना नंबर को। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, अब समझना ध्यान से। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द सम्स ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम्स ऑफ द डिजिट, और डिजिट हमारे पास कौन कौन सी है, ये दोनों डिजिट है, ये तो नंबर्स हैं, डिजिट में x और y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है, 9। क्वेश्चन में क्या रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन को, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस बार नंबर की बात हो रही है, दिस नंबर मतलब जो हमारे पास नंबर था, हमारे पास नंबर कौन सा था, हमारे पास नंबर था 10y प्लस x, तो 10y प्लस x, इस नंबर का कितना टाइम बोल रहे हो, 9 टाइम दिस नंबर, यानी इस नंबर का कितना टाइम लेना है, नंबर को ब्रैकेट में डाला, इसका 9 टाइम लेना है, दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ रहे हैं ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसलिए मैंने रिवर्स नंबर ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है ताकि बाद में परेशान होना नहीं पड़े। तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर किसके इक्वल है, ट्वाइस है, इसके जो रिवर्स नंबर निकल गया है, यानी 10x प्लस y। वापस सुन लीजिए, जो गिवन नंबर था उसका 9 टाइम लेना है, क्वेश्चन में क्या रखा है, और नंबर्स को रिवर्स करने पे जो आता है उसका ट्वाइस लेना, दोनों इक्वल है। सिंप्लीफाई करें इसको, तो 9 टाइम्स 90y, 9 को x से करेंगे 9x, ओके, 2 टाइम्स 20x, 2 को y से करेंगे 2y। अब वही x की तरफ x को ले लो, y की तरफ y को ले आओ, y इधर बढ़ा है तो 2y को उधर ले आओ आराम से, 90y, 2y इधर आके किसका हो गया, माइनस का, उधर 20x बढ़ा था तो 20x के पास 9x को ले लो, और 9x को उधर किसका हो गया, माइनस का। इधर तो कितना आने वाला है 88y, उधर आने वाला है 11x, सब्ट्रैक्ट करने पर। अब x निकालना तो 11 कहां से आ जाएगा, डिवाइड में, तो 88y के डिवाइड में चला गया 11, दैट इज इक्वल्स टू x, और कैंसिल आउट करने पे कितना आ गया 8, y कैंसिल आउट नहीं होगा, केवल 88 होगा, तो हमारे पास x कितना आ गया 8y, और इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या हो सकता है, 8y उधर ले आओ, x माइनस 8y नेगेटिव बन जाएगा और इक्वल में क्या रह जाएगा 0, क्योंकि उधर कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए इक्वल में क्या रह गया 0। बस दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन अप्लाई करना है। तो पहले कोएफिशिएंट चेक करें, x का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1, काम बन गया तुरंत, बच्चा पार्टी काम बन गया है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, लगा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो लिख दो दोनों इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो हमारे पास है x प्लस y इज इक्वल टू 9, और सेकंड कौन सी आई थी x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट x के सेम है और x का साइन भी सेम आ गया, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, जिसके कोएफिशिएंट सेम है उसका साइन अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग आ तो सीधा कट कर देंगे,
और सेम आ रहा है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। किसका चेंज करते हैं? नीचे वाले इक्वेशन का। नीचे x प्लस का तो किसका कर देंगे? माइनस का। y माइनस का है तो प्लस का, और जीरो पे कोई साइन होता नहीं है, लेकिन जीरो फिर भी पॉजिटिव मान के चलो तो माइनस कर दो, बाकी जीरो पे कोई साइन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है जीरो। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। y प्लस का और y किसका है? प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं, तो 8y और 1y कितने हो गए? 9y, और 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई है 1। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में कर लें, x तुरंत निकल के आ जाएगा, तो इधर कर देता हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। करो, x प्लस वाई दे रखा आपको 9, और y की जगह कितना पुट करना है? y के प्लेस पे में पुट करना है 1 इक्वल्स टू 9, सो x विल बिकम 9, 1 प्लस का ट्रांसपोज करने पे क्या बन गया? माइनस, तो x कितना आ गया? 8। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में क्या रखा है कि फाइंड द नंबर, नंबर बताना है, और नंबर तक ये मान रखा। रिवर्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिवर्स नंबर नहीं लेना है, नंबर लेना है, नंबर ये रहा। तो नंबर क्या बन गया? नंबर हमारे पास था 10y प्लस x, ये नंबर था 10y प्लस x, तो 10 का 10 लिखा। चलो नंबर लिख देता हूं एक बार, मेरे नंबर नहीं लिखूंगा, इस नंबर की बात कर रहा हूं। ओके, तो y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू कितनी? 8 है, तो 10 1 से 10 प्लस 8, यानी हमारा नंबर क्या बन गया है? 18। ओके, 18 इयर्स जो वोट डालने की एज होती है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। समझने की चीज है, जब भी ट्रू डिजिट नंबर आएगा आपको 4 स्टेप लिखनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ताकि सामने वाले एग्जामिनर क्वेश्चन अच्छा लगे। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।